फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हमारा नया टॉपिक जो है कन्फॉर्मल मैपिंग। कन्फॉर्मल मैपिंग जो हमारी हमने प्रीवियस जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ी थी उनमें सबसे अलग है, ठीक है। इसलिए हम इसको अलग से कंसीडर कर रहे हैं। वो जो सारी मैपिंग्स थी उनमें हमने सेम वर्क किया था। हम हमेशा क्या करते थे, W की जगह U प्लस आयोटा भी रखते थे और हमारी जो Z था उसकी जगह X प्लस आयोटा Y रख देते थे। और हमारे पास हम रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करके उनका डायग्राम बना रहे थे, ठीक है। लेकिन ये मैपिंग सबसे अलग है, ठीक है। इसलिए हम इसको अलग से स्टडी कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि ये सबसे अलग कैसे है। तो देखिए कैसे है। जो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है कन्फॉर्मल मैपिंग, इसको अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास ये गिवन है ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि कन्फॉर्मल मैपिंग होती क्या है। कन्फॉर्मल मैपिंग का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास z प्लेन में कोई भी दो कर्व्स हैं x और y, यहाँ पर हमने दो कर्व्स ले ली, सपोज कीजिए यही है, ठीक है। इनके बीच में हमारे पास एंगल कुछ भी बन सकता है अल्फा। तो जब हम इन दोनों कर्व्स की मैपिंग निकालेंगे यहाँ पर अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन कन्फॉर्मल, तो हम ऐसे निकालेंगे जैसे कि मान लो इस वाली कर्व की मैपिंग हमारे पास ये आ गई और इस दूसरी वाली कर्व की मैपिंग हमारे पास ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा था ना इनके बीच में, मैपिंग के बाद भी वही एंगल बनना चाहिए यहाँ पर। अगर एंगल में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो कन्फॉर्मल मैपिंग है, अदरवाइज वो कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं होगी, ठीक है। हमारी रेंज में क्या होगा, हमेशा दो कर्व्स होंगे, उनके बीच में जो भी एंगल होगा हमेशा उनकी जो मैपिंग निकालेंगे उनके बीच में भी वही एंगल होना चाहिए। बस एंगल देखना है हमें, ठीक है। अगर एंगल इक्वल आ गया तो हम उसको कन्फॉर्मल मैपिंग कह देंगे, अदरवाइज वो कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं बनेगी, ठीक है। तो देखिए अब हम क्वेश्चन में ऐसे तो है नहीं, सारों के डायग्राम पहले बना के देखेंगे, फिर ये चेक करेंगे कि कन्फॉर्मल मैपिंग है या नहीं है। इसके लिए कुछ नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर हमें ये पता चल जाए कि जो हमारी ये फंक्शन है एफ ऑफ जेड, अगर ये एनालिटिक है, ठीक है, अगर ये एनालिटिक है और इसका डेरिवेटिव एफ डैश जेड इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये दो कंडीशन है हमारे पास, तो हम कह देंगे कि जो हमारी मैपिंग है वो कन्फॉर्मल मैपिंग है, ठीक है। सिर्फ हमारे क्वेश्चन में हमें ये दो चीज चेक करनी है कि हमारा फंक्शन जो एफ ऑफ जेड है वो एनालिटिक होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास वो कन्फॉर्मल मैपिंग हो जाएगी। हम ऐसे चेक नहीं करेंगे डायग्राम बना के कि एंगल कितना है, ठीक है, वो ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर है। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं हम। उससे पहले दो डेफिनेशंस हो रहे हैं। एक तो हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ रोटेशन, और एक निकालेंगे हम मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड। एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला है, जो भी हमारे पास मैपिंग होगी कन्फॉर्मल मैपिंग, हम क्या कर देंगे उसका आर्ग्यूमेंट निकाल देंगे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट किसका निकालेंगे, एफ डैश जेड का। और अगर हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है तो हम उसका क्या कर देंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, एफ डैश जेड का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हमें क्या निकालना है, एंगल एफ डैश जेड का, और यहाँ पर क्या करेंगे हम मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया हो सकता है, जैसे कि हम एक लेके कंसिडर कर लेते हैं। देखिए हमने एक एग्जांपल लिया W इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर, ये हमने एक मैपिंग ले ली, ठीक है। और हमें दे दिया Z की वैल्यू दे देगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी 1+2 ले लीजिए, 1+2 आयोटा। अब ये कहेगा कि इसका एंगल भी निकालिए और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालिए अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिए एंगल का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एंगल का फॉर्मूला है आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ डैश जेड, ठीक है। और जो z की वैल्यू है वही पुट करनी है हमें। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एफ डैश जेड की वैल्यू क्या आएगी, पहले हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, एफ डैश जेड, एफ डैश जेड की वैल्यू आ जाएगी 2z। इसके अंदर हम क्या रख देंगे, अपनी z की वैल्यू। z की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1+2 आयोटा, तो 2 इंटू 1+2 आयोटा हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2+4 आयोटा, ठीक है। अगर हमें एंगल निकालना है, एंगल के लिए हम क्या करते हैं हमेशा, टेंजेंट इनवर्स b बाई ए। यहाँ पर ये तो होता है हमारे पास b और ये होता है a, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, टेंजेंट इनवर्स 4/2,
तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 2। ये हमारे पास क्या आ गया, उसका एंगल। और अगर हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 स्क्वायर 16, तो हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ 20। ठीक है, तो हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया, एंगल भी निकाल दिया। इस तरह से हमारे पास कोई भी एक मैपिंग गिवन होगी और उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा तो हम उसका एंगल भी निकाल सकते हैं और उसकी मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम, जो हमारा किस पे डिपेंड है, कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन पे, कि हम ये चेक कर सकते हैं कि वो कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। अभी अभी मैंने बताया था कि कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए फंक्शन। ठीक है, और एनालिटिक के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या थी, हमारे पास सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर कोई जो हमारे पास फंक्शन दिया मिलेगा, अगर वो सीआर इक्वेशंस को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम सीधा ही कह देंगे कि वो कन्फर्मल मैपिंग नहीं बनती। ठीक है, क्योंकि अगर सीआर इक्वेशंस को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो एनालिटिक फंक्शन कभी नहीं हो सकता, और अगर एनालिटिक नहीं है तो इसका मतलब वो कन्फर्मल मैपिंग नहीं बनाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कन्फर्मल मैपिंग के लिए हमारा एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या लिया है, हमारे पास u और v गिवन है, मतलब कि हमारे पास कोई भी अगर w = f ऑफ z गिवन होता है, उसका हमारे पास रियल पार्ट u होता है और इमेजिनरी पार्ट v होता है। ठीक है, तो हमारे पास u भी गिवन है क्वेश्चन में और v भी गिवन है। हमारे पास कर्व्स गिवन है u = k1 एंड v = k2। हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये दोनों कर्व्स हैं ये हमारे पास ऑर्थोगोनल तो होंगी, लेकिन जो ये फंक्शन आएगा इनसे मिलकर दिस इज नॉट कन्फर्मल। ठीक है, हमें दिखाना है कि ऑर्थोगोनल तो सेटिस्फाई कर देंगे लेकिन कन्फर्मल नहीं होंगी। हमारे पास ऑर्थोगोनल के लिए क्या होता है कि हमारे पास जो भी दोनों कर्व्स हैं, इसका मतलब इन दोनों का जो स्लोप आएगा m1 और m2, इन दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई हमेशा क्या आनी चाहिए, -1। अगर -1 आ जाएगी तो वो ऑर्थोगोनल है। तो इसका पहले हमें ये दिखाना है कि इन दोनों के स्लोप्स की मल्टीप्लाई -1 आनी चाहिए। उसके बाद हमें क्या देखना है, कन्फर्मल, ये दिखाना है कि नॉट कन्फर्मल। तो इसका कन्फर्मल चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। और एनालिटिक चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑलवेज पहले सीआर इक्वेशंस को देखते हैं। अगर सीआर इक्वेशंस ही सेटिस्फाई नहीं होगी तो एनालिटिक नहीं होगा, और अगर एनालिटिक नहीं होगा तो कन्फर्मल नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सीआर इक्वेशंस को चेक करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, ऑर्थोगोनल चेक करते हैं। ऑर्थोगोनल के हम क्या करेंगे, दोनों स्लोप चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो फर्स्ट कर्व है u = k1, u का मतलब क्या है, हमारे पास 2x² + y² = k1 है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू m1 मान ली हमने। m1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, dy/dx। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 4x + 2y इंटू में dy/dx = k1 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास dy/dx की वैल्यू क्या आई, -2x/y। ठीक है, ये m1 की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, m2 की वैल्यू। m2 का मतलब v का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास v की वैल्यू है y² और कर्व क्या है, v = k2। तो हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y² इंटू में 1/x, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो y² इसका डेरिवेटिव -1/x² हो जाएगा, और फिर हम इसको एज इट इज रख लेंगे 1/x को, और y² का डेरिवेटिव 2y dy/dx, k2 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो dy/dx की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से क्या आएगी हमारे पास, y²/x², और ये वाली वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी तो हमारे पास हो जाएगा x/2y। तो हम कैंसिल कर देंगे, एक x कैंसिल हो जाएगा, y से y, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, y/2x। तो यहाँ से हमें देखने से ही पता चल रहा है, जब हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास -1 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारी u = k1 और v = k2 वाली कर्व है, ये दोनों मिलकर हमारे पास कैसे हैं, ऑर्थोगोनल। एक पार्ट हो गया हमारा प्रूफ। अब हम क्या दिखाएंगे, दिस इज नॉट कन्फर्मल। कन्फर्मल के लिए हम क्या चेक करेंगे, सीआर इक्वेशंस। हमारे पास सीआर इक्वेशंस क्या होती है, ux = vy, ux = vy होना चाहिए, और vx = -ui। ठीक है, तो ये दो एक कंडीशंस होती है हमारे पास। अगर इनमें से एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो
सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा और इसका मतलब वो एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये चेक करते हैं यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, यू एक्स का मतलब क्या होता है, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल। ठीक है, तो यू का डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ रहा है यहाँ से 4x, इसका 0 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, कर्ल v बाय कर्ल y, वो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 2y बाय x। तो यहाँ से हमें देखने से ही पता चल रहा है दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब ux इज नॉट इक्वल टू vy। अगर हमारी एक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम कह देंगे सीआर इक्वेशन तो हमारी सारी की सारी सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो एनालिटिक भी नहीं है। ठीक है, और अगर एनालिटिक नहीं है तो इसका मतलब कन्फर्मल नहीं है। हमें यही दिखाना था कि कन्फर्मल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ से कन्फर्मल नहीं आया। अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन होगा कन्फर्मल मैपिंग का, हमें सिर्फ क्या चेक करना है, एनालिटिक। ठीक है, बाद में देखेंगे उसका डेरिवेटिव, पहले अगर एनालिटिक ही नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, वो कन्फर्मल मैपिंग नहीं बनेगा। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल लिया था, इस टाइप के और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, आप ट्राई कर लेना, उससे आपकी कन्फर्मल मैपिंग अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।